मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ताल झपताल। झपताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। अब प्रश्न यह उठता है कि बंद बोलों की ताल क्या होती है। बंद बोलों की ताल वह होती है जो तबले पर बजती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि खुले बोलों की ताल क्या होती है। खुले बोलों की ताल वह होती है जो मृदंग या पखावज पर बजती है। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि बंद बोलों की ताल तथा खुले बोलों की ताल क्या होती है। चलिए अब जानते हैं झपताल का परिचय। झपताल में 4 विभाग हैं। इसमें 10 मात्राएं होती हैं। पहला विभाग 2 मात्रा का, दूसरा विभाग 3 मात्रा का, तीसरा विभाग 2 मात्रा का तथा चौथा विभाग 3 मात्रा का। मतलब कि 2 3 2 3 की रेशो बनती है। इस ताल में पहली, तीसरी व 8वीं मात्रा पर ताली तथा छठी मात्रा पर खाली होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई भी ताल हो उसकी पहली मात्रा पर सम या ताली ही होगी, केवल ताल रूपक को छोड़कर, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। इस ताल का अधिकतर प्रयोग मध्य लय के गीतों के साथ होता है। इस ताल का प्रयोग ख्याल, गत एवं कथक नृत्यों के साथ भी किया जाता है। इसके बोल इस प्रकार हैं: धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो यह था इसका परिचय। चलिए अब हम झपताल की 1 गुण, 2 गुण व चौगुन को लिखना भी जान लें। जैसा कि आप इस लिखित झपताल को देख रहे हैं, इसमें 10 मात्राएं, 4 विभाग, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली है व छठी मात्रा पर खाली है। इसे लिखने का तरीका इस प्रकार है। हम इसके मात्राएं लिखने के लिए मात्राएं इस प्रकार लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 मात्राएं ऐसे हम लिख लेंगे। फिर हम इसके बोलों को लिखेंगे: धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। ये इसकी बोल है इस ताल के। ये इसकी 1 गुण भी है और इसके ये बोल हैं। फिर हम इसे इसके विभागों में बांटेंगे। पहला विभाग 2 मात्रा, फिर 1 2, फिर दूसरा विभाग 3 मात्रा 3 4 5, फिर तीसरा विभाग 2 मात्रा, फिर 6 7, फिर उसके बाद चौथा विभाग 3 मात्रा, 8 9 10 मात्राएं हो गई। इसके बोल भी आपने लिखना देख लिया। फिर हम इसके चिन्ह लगाएंगे। पहली मात्रा पर सम या ताली, क्रॉस, सम या ताली, ठीक है। और तीसरी मात्रा पर भी ताली, तो 2 का निशान। छठी मात्रा पर खाली, 0 का निशान। 8वीं मात्रा पर ताली, 3 का निशान। तो हमारी 3 ताली हो गई इसमें। पहली मात्रा पर, तीसरी मात्रा पर, 8वीं मात्रा पर और छठी मात्रा हमारी खाली हो गई। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं दुगुन। और दुगुन का मीन्स क्या होता है? डबल। अब हमारी 10 मात्राएं थी, 10 10 × 2 20, तो हमारे 20 बोल होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुगुन मीन्स डबल। तो 1 मात्रा में हमारे 2 बोल आने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा दुगुन, हमने लिखा, फिर उसमें हम लिखेंगे पहली मात्रा में 2 बोल, धी ना। फिर दूसरी मात्रा में 2 बोल, धी धी, ठीक। फिर तीसरी मात्रा में 2 बोल, ना ती। फिर चौथी मात्रा में 2 बोल, ना धी। 5वीं मात्रा में 2 बोल, धी ना। छठी मात्रा पे 2 बोल, धी ना। 7वीं मात्रा पर धी धी। 8वीं मात्रा में 2 बोल, ना ती। 9वीं मात्रा ना ती और ना धी, सॉरी, और 10वीं मात्रा धी ना। तो इस तरह से हम इसे पहले लिख लेंगे बड़े ध्यान से। फिर उसके बाद हम इसको विभागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा। फिर हम इसका डबल है तो हम इसकी ब्रैकेट्स लगा देंगे इसमें।
फिर हम इसके चिन्ह भी लगा देंगे, क्रॉस 2 0 3। फिर हम इसे काउंट भी कर लेंगे कि हमारे 20 बोल हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर हम इसे क्रॉस चेक करने के लिए एक बार दोबारा भी देख लेंगे कि हमने इसके बोल सही लिखे हैं या नहीं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, बिल्कुल सही लिखी। तो अब अगर हम इसे जान लेंगे तो समझ लेंगे तो हमारे लिए लिखना चाहे दुगुना आ जाए, चाहे तिगुना आ जाए, चाहे चौगुना आ जाए, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरह अब हम चलते हैं कि हम इसकी चौगुन कैसे लिखें। चौगुन लिखने का भी वही तरीका है, मतलब एक मात्रा में 4 बोल आने चाहिए। तो हम पहले इस ताल को 4 बोलों को लिख लेंगे। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, बहुत ध्यान से लिखेंगे। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। तो फिर हम जब इसे लिख लेंगे फिर हम इसे विभागों में बांटेंगे। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं तथा चौथे विभाग में 3 मात्राएं। फिर हम इसके चिन्ह भी लगा देंगे। पहली मात्रा पर क्रॉस, तीसरी पर ताली मतलब 2 लगा देंगे, छठी मात्रा खाली, 8वीं मात्रा ताली, तो 3 का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम इसे अब हमारे इसमें कितने बोल आने चाहिए, 40 चौगुन है ये, ठीक है। तो हम इसकी काउंटिंग भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया चौगुन। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे इसे समझाने की कोशिश की है। तो हमने इसे लिखना जान लिया। अब देखते हैं कि इसे हाथ पर कैसे ये ताल बजेगी।